कुंडली में एक ज्योतिषीय विश्लेषण। 5 जनवरी 1986 को डेनमार्क में जन्मी दीपिका पादुकोण वर्तमान में हिंदी फिल्म जगत की सबसे चर्चित अभिनेत्रियों में से एक हैं। इनके पिता देश के विख्यात बैडमिंटन खिलाड़ी प्रकाश पादुकोण हैं, जिन्हें 80 के दशक में विश्व बैडमिंटन की पहली वरीयता प्राप्त थी। लेकिन दीपिका पादुकोण ने मॉडलिंग का करियर बनाया और 2006 में उन्हें भारतीय सिने जगत में कदम रखा। वर्तमान में वे सिने जगत की शिखर अभिनेत्रियों में शुमार हैं। और रेखा जी की कुंडली के साथ, सूर्य कुंडली के साथ जो उपलब्ध कुंडलियाँ हैं हमारे पास इंटरनेट पर, उनके माध्यम से हम एक कंपैरिजन आपको दिखा रहे हैं। इसमें बताना चाहेंगे कि कैसे ग्रहों की ताकत आपके फैंस, आपके कार्य, आपकी प्रतिष्ठा, इन सबको प्रभावित करती है। यहाँ हम देखते हैं कि रेखा जी की कुंडली के अंदर उच्च का शनि, उच्च का बृहस्पति हमेशा उनको वो ऊंचाई देते चला गया। हर थोड़े अंतराल के बाद उनको वो अवसर मिले, वो भूमिकाएं मिली जिन्होंने उनको उनके अभिनय दक्षता को दर्शकों के सामने रखा और दर्शकों ने उन्हें लंबे समय तक अपना स्नेह, प्रेम और आदर्श माना। वहीं दीपिका पादुकोण की कुंडली के अंदर हम देखते हैं कि सूर्य, शुक्र और बुध, ये तीनों ग्रह सूर्य कुंडली के अंदर, लग्न के अंदर है। इसके मायने क्या हैं? इसके मायने ये हैं, शुक्र जब भी सूर्य और बुध के साथ में कोई संबंध बनाते हैं तो शुक्र का ये संबंध निश्चय ही आपकी भावनात्मक और अभिनय दक्षता को प्रभावित करता है। तो यहाँ ये अभिनय दक्षता में हम देखते हैं दीपिका पादुकोण बहुत ही ऊंचे दर्जे की कलाकार हैं। अपनी भूमिकाओं के साथ वो जो न्याय करती हैं, जो अपने आप जोड़ती हैं अपने आप को, उसके कारण उनको बहुत प्रतिष्ठा और बहुत सम्मान और बहुत धन प्राप्त है। यहीं चंद्रमा, मंगल और केतु की स्थिति एक साथ होने ने, चंद्रमा शुक्र की राशि में होने ने उनको अपने कार्यों, अपनी भावनात्मक जो एनर्जी है उसको अभिनय में ढालने में पूरी मदद की। यहाँ हम देखते हैं कि जो चंद्रमा जब मंगल और केतु के साथ शुक्र की राशि में होने ने और शुक्र का सूर्य के साथ होने ने, ये जो चंद्रमा और जो सूर्य का शुक्र के साथ जुड़ाव है, ये एक ऐसा जुड़ाव है जिसने दीपिका पादुकोण को लगातार ऊंचाइयां, लगातार लाइमलाइट में बने रहना और अपने अभिनय की दक्षता, लोगों को उनकी अभिनय दक्षता पसंद आए, इसके लिए एक बहुत ही ऊंचे दर्जे की ऊर्जा प्रदान की। वहीं हम देखते हैं कि शुक्र का, अगर यही हम शुक्र को अगर जो जिन्होंने दीपिका पादुकोण को ऊंचाई दी, उसकी अगर हम यहाँ बात रेखा जी की कुंडली में देखने को करें तो शुक्र मंगल की राशि के अंदर है और मंगल राहु के साथ में बृहस्पति की राशि में बैठे और बृहस्पति उच्च के हैं। तो ये कहीं न कहीं ये जुड़ाव बृहस्पति के साथ जो है बन करके एक बहुत ही ब्लेस्ड उनको बनाता है। ये जुड़ाव बृहस्पति के साथ ये पूरा एक कॉम्बिनेशन बना करके बृहस्पति की दृष्टि शुक्र के ऊपर, उच्च के बृहस्पति की दृष्टि शुक्र पे होने ने उनको धीरे धीरे कला के क्षेत्र में इतना ऊंचाई दी कि जिसकी हम आज भी जो कला के जगत में आने वाले लोग हैं, जो नव आगंतुक हैं, वो उसका एक बहुत ही ऊंचे दर्जे पर देखते हैं और एक सोचते हैं कि उनको ये ऊंचाई प्राप्त हो या उसके समकक्ष या उतनी ऊंचाई में से कुछ हिस्सा भी मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। तो वो रेखा जी की कुंडली के अंदर उपलब्ध है। वहीं शुक्र का ये जो स्थिति है, जो सूर्य और चंद्रमा के साथ में गठजोड़ बनाता हुआ शुक्र यहाँ दीपिका पादुकोण कुंडली में उनको लगातार ऊंचाई में बनाए हुए। तो कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं कि जब भी कला जगत से जुड़े हुए लोगों की कुंडली में शुक्र अगर अच्छी पोजीशन पे होता है, बृहस्पति से दृष्ट हो या सूर्य और चंद्रमा के साथ कोई कॉम्बिनेशन बना रहा हो या अन्य ग्रहों की ताकत उसको मिल रही हो, तो आपकी ऊंचाई को सुनिश्चित करता है। तो नव आगंतुक जो कला क्षेत्र में आना चाहते हैं वो अपने शुक्र की स्थिति को देखें और जिनका ज्योतिष में रुझान है, जो ज्योतिष के जिज्ञासु हो, वो भी अब जिनको गाइड करते हैं या खुद अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं कि कैसे शुक्र की अच्छी स्थिति कला जगत के अंदर आपको ऊंचाई देने वाली होती है। वहीं हम देखते हैं रेखा जी की कुंडली के अंदर शनि भी शुक्र की राशि के अंदर है। शनि उच्च का होकर के शुक्र की राशि के अंदर बुध के साथ में, तो एक अलग ही तरह की डायलॉग डिलीवरी है उनकी। आप देखिए जब वो बोलती हैं तो एक एक शब्द उनका बहुत ही एक अद्भुत बनाता है उनको। महिलाओं, मतलब जितनी भी जो महिला कलाकार रहीं उनमें सर्वाधिक उच्च श्रेणी की डायलॉग डिलीवरी कहीं ना कहीं हम देख पाते हैं रेखा जी के अभिनय के अंदर, कि उनकी
जो अभिनय क्षमता को और ऊंचाई देने में उनकी डायलॉग डिलीवरी ने बड़ा महत्वपूर्ण रोल निभाया। वहीं बुध की स्थिति शुक्र के साथ दीपिका पादुकोण भी अपनी जो उनके शब्द विन्यास है या जो कहने का ढंग है वो एक अलग ही है उनका भी। तो उसने वो यहाँ शुक्र के साथ बुध का होना और वहाँ बुध का शनि के साथ होना दो अलग अलग कैटेगरी दिखाते हैं। तो हम समझ सकते हैं कि जो भी वाणी यानी कि डायलॉग डिलीवरी जो है वो बहुत महत्वपूर्ण कला के जगत में होती है, वो कैसे आपको दक्ष बनाती है किसी भी बुध के किसी एक सितारे के साथ होने या नहीं होने में। तो बहुत महत्वपूर्ण बात ये रह जाती है आपके शब्द विन्यास, आपके चेहरे और आपके शब्दों को आप किस तरह से कहते हैं, कैसे वो आप अभिनय क्षमता में अपने शब्दों को काम में लेते हैं। इसका बड़ा एक विश्लेषण यहाँ पर दिखाई देता है, अंतर दिखाई देता है, अलग अलग कैटेगरी दिखाई देती है। आज भाग्य में इतना ही, कल फिर एक और कंपैरिजन लेकर के हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।